बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायो वाले सर। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज सेल वॉल। और सेल वॉल को बच्चे हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सेल वॉल का स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी डिटेल्स क्या है, तमाम चीज़ों को हम एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ चलते हैं हम। जी बच्चों, सेल वॉल की अगर हम बात करें तो सेल वॉल बच्चों एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है जो सेल के बाहर वाली साइड के पाया जाता है। अब बच्चे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ। ये कुछ सेल की बच्चों आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, कुछ सेल की ये बहुत बाहर वाली साइड पे पाया जाता है। अब ये किन सेल के बाहर वाली साइड पे पाया जाता है वो बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्लांट सेल के ये आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पर मौजूद होता है। बैक्टीरिया की ये आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पर मौजूद होता है। एलजी के बच्चों ये आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पर मौजूद होता है। फंजाई और फंजाई लाइक प्रोटिस्ट जो के बच्चे माइजोमाइकोटा और एंड ओमाइकोटा है, इनमें ये सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री के तौर पे पाई जाती है। लेकिन बच्चों ये जो सेल वॉल है ये एनिमल सेल में मौजूद नहीं होती। प्रीवियस बच्चों आपने वीडियो देखी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाली, उसके अंदर मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की जो है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है। एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद कोई भी चीज जो है बाहर वाली साइड पे मौजूद नहीं होती। अब एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद क्यों नहीं होती, तो बच्चे इसकी वजह भी यहाँ पे लिखी हुई है, एब्सेंट इन एनिमल सेल ड्यू टू द लोकोमोटरी मूड ऑफ लाइफ। लोकोमोटरी मूड ऑफ लाइफ की वजह से एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है। लेकिन बच्चों जिन सेल के अंदर सेल वॉल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। ये बच्चे फर्दर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जिन जिन सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है उन सेल्स में किस चीज से मिलकर सेल वॉल बनती है। जैसे कि बच्चे आप देख सकते हैं प्लांट सेल में सेलुलोज जो है वो बच्चों मेन कंपोनेंट है सेल वॉल को बनाने के लिए। ठीक है, और बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेलुलोज है ये एक पॉलीसैकेराइड है। और ये किस चीज से मिलकर बनता है, ये बच्चों बीटा ग्लूकोज से मिलने के बाद बनता है। मतलब बहुत से बीटा ग्लूकोज जो होती हैं ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की मदद से आपस में जुड़ती हैं तो बच्चे क्या बन जाता है, सेलुलोज बन जाता है। और एक और बात याद रखनी है, सेलुलोज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर है क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। और बच्चे अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होती है ये बहुत एक डिस्टिंग्विश फीचर है बैक्टीरिया का कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल मिलकर बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। बच्चे पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम है म्यूरिन। अब पेप्टाइडोग्लाइकेन है क्या, पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर बच्चों ग्लाइकेन ग्लाइकेन चेन जो होती है वो पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स के साथ इंटरमिंगल होती है। अब ग्लाइकेन है क्या, बेसिकली ये आपने बच्चों समझना है। बेसिकली ग्लाइकेन बच्चे क्या होते हैं, ये ग्लूकोज की चेन्स होती हैं। ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं, जुड़ते जाते हैं तो एक चेन बनती है। उस ग्लूकोज की चेन के साथ प्रोटीन के कुछ टुकड़े जिनको हम पेप्टाइड फ्रेगमेंट बोलते हैं ये आपस में बच्चों कुछ तरीकाकार से कुछ मैनर के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से जो चीज बनती है उसको हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन। तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल इस चीज से मिलकर बनती है। एलजी की वजह अगर हम बात करें तो एलजी जो है ये एक प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है और इसके अंदर बच्चों जो सेल वॉल होती है वो प्लांट जैसी ही होती है, सेलुलोज की बनी हुई है। फंजाई की बच्चे अगर हम बात करें तो फंजाई की सेल वॉल जो होती है वो काइटन की बनी हुई होती है और काइटन बच्चों एक पॉलीसेकेराइड ही है। काइटन को बनाने के लिए जो मोनोमर होता है, जो बेसिक यूनिट होता है, जो सब यूनिट होता है वो बच्चों एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, इसको हम नैग बोलते हैं। तो बहुत से एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन आपस में जुड़ते जाते हैं तो जो एक लंबा पॉलीमर बन जाता है उसको हम फिर काइटन बोलते हैं। फिर बच्चों जो फंजाई लाइक प्रोटिस्ट हैं जो कि माइजोमाइकोटा एंड ओमाइकोटा है उनके अंदर भी सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है। और बच्चे हम चलते हैं इसकी डिस्कवरी की तरफ। तो अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो सेल वॉल को फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अगर बच्चों आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हुई सेल थ्योरी वाली तो आप उसको जाके वॉच कर सकते हैं, उसमें आपको ये नजर आएगा कि रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम बच्चों सेल को देखने की कोशिश की थी सेल्फ मेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मदद से। तो उसको बेसिकली जो चीज नजर आई थी वो बच्चे वो कुछ कंपार्टमेंट से हनी कॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट थे और वो हनी कॉम्ब लाइक जो कंपार्टमेंट थे बेसिकली वो सक्लेन काइमा सेल थी और सिर्फ उसको सेल की बाउंड्रीज नजर आ रही थी। तभी उसने कहा था कि सेल आर एम्प्टी स्पेसेस बाउंडेड बाय थिक वॉल, और बेसिकली वो थिक वॉल क्या थी, सेल वॉल ही थी। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर बच्चों सेल वॉल को डिस्कवर किया।
अब बच्चों फर्दर आपने बात याद रखना है कि सेल वॉल को बनाता कौन है। तो बच्चों सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल के अंदर सिक्रीट की जाती है, बनाई जाती है किसकी मदद से, प्रोटोप्लाज्म की मदद से। अब बच्चों प्रोटोप्लाज्म है क्या, तो आपने बात याद रखनी है अच्छे से। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हर एक ऑर्गेनेली इंक्लूडिंग न्यूक्लियस इंक्लूडिंग ऑल ऑर्गेनेलीज, इनको बच्चे कलेक्टिवली हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है बच्चे वो सेल वॉल को स्क्रीन करता है या सेल वॉल को बनाता है। तो प्रोटोप्लाज्म में ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली होती है स्पेसिफिकली जो सेल वॉल को बनाती है, तो बच्चे उस ऑर्गेनेली का नाम होता है डिक्टायोसोम। ये आपने बात बच्चों जहन में याद रखनी है डिक्टायोसोम के हवाले से। अब डिक्टायोसोम कोई अलहदा ऑर्गेनेल ही नहीं है, बल्कि बच्चे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ही ये नाम है डिक्टायोसोम। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को हम प्लांट सेल के केस के अंदर क्या बोल देते हैं, डिक्टायोसोम बोल देते हैं। ये बच्चे आपने चीजें याद रखनी होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद हो सेल डिवीजन में, तो आपने सेल डिवीजन बच्चों ये चीज पढ़ी होगी कि प्लांट के अंदर कैरियोकाइनेसिस तो एनिमल सेल जैसी होती है, लेकिन जो साइटोकाइनेसिस होती है उसके अंदर क्या होता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से छोटे छोटे गोल्जी वेसिकल बनने के बाद जो मेटाफेज प्लेट होती है या मेटा प्लेट होती है वहां पर जाके इकट्ठे होते हैं और एक लंबी सी वेसिकल की वॉल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। यही बच्चों फ्रेगमोप्लास्ट होती है जो आने वाले डॉटर सेल की सेल वॉल भी बनाएंगे और उसकी मेम्ब्रेन भी बनाएंगे, ठीक है। तो प्लांट सेल के केस के अंदर डिक्टायोसोम किसका नाम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। अब आपने ये चीज याद रखनी है कि प्लांट के अंदर सेल वॉल को बनाने वाली जो ऑर्गेनेली है वो बेसिकली गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही है। और तो बच्चों आपके लिए यहाँ पर कुछ चीजें मैंने लिखी हुई हैं, वो आपको काफी ज्यादा फायदा देंगी आपको समझने में कि ये जो हम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं उनका मकसद क्या होता है। देखें बच्चे जरा, मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक प्लांट सेल है। अगर आप इस प्लांट सेल के अंदर से माइनस कर दो या रिमूव कर दो क्या, सेल वॉल, तो जो बाकी स्ट्रक्चर बच जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बच्चे हम बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। अब ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर से अगर आप एक और चीज माइनस कर दो क्या जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, तो बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाएगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। अब बच्चों प्रोटोप्लाज्म के अंदर से अगर आप माइनस कर दो, खत्म कर दो किसको, न्यूक्लियस को निकाल दो वहां से, तो बाकी जो स्ट्रक्चर बच जाता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर से बच्चे अगर आप तमाम मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली को रिमूव कर दो या तमाम बच्चे बाकी भी जो ऑर्गेनेलीज है, मेम्ब्रेनस होना जरूरी नहीं है, तमाम ऑर्गेनेलीज को आप रिमूव कर दो, तो बाकी जो फ्लूइड बच जाता है अंदर वाली साइड पे उसको हम बोलते हैं साइटोसोल। तो ये बच्चे आपके लिए काफी ज्यादा एक जरूरी चीज है इसको समझना, क्योंकि एक्स्ट्रा एमसीक्यूज में स्टेटमेंट में ऑप्शंस आ जाते हैं, तो आपके लिए इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्दर बच्चे हम चलते हैं आगे, तो हम देखते हैं यहाँ पर प्लांट सेल जो होता है उसकी लेयर्स कौन कौन सी हैं, कौन सी लेयर किस जगह पर पाई जाती है, उसका काम क्या है, उससे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को बच्चे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए जरा यहाँ पर प्लांट सेल वॉल हैज 3 डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। तो प्लांट की बच्चे जो सेल वॉल है उसके अंदर 3 लेयर होती है। कौन कौन सी लेयर है आपके सामने यहाँ बच्चों मौजूद है। सबसे पहली लेयर है जी मिडल लैमेला। मिडल लैमेला बच्चे जो होती है ये ऐसी लेयर है जो फर्स्ट टू बी फॉर्म्ड है। फर्स्ट टू बी फॉर्म का मतलब क्या है कि सबसे पहले जब प्लांट सेल डिवीजन करके न्यू प्लांट सेल्स बनाते हैं तो सबसे पहली जो सेल वॉल बनती है उसको हम बोलते हैं मिडल लैमेला। और ये कहां पर मौजूद होती है, तो बच्चों ये पाई जाती है प्रेजेंट बिटवीन द नेबरिंग प्लांट सेल। ये दो प्लांट सेल के दरमियान में पाई जाती है, मतलब ये ऐसी सेल वॉल है जिसको नेबरिंग प्लांट सेल शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। तभी इसको बच्चे क्या बोलते हैं, शेयरिंग सेल वॉल बोलती हैं। ये चीज याद रखना बच्चों बहुत जरूरी है। फर्दर हम चलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। तो बच्चे जो दूसरी सेल वॉल की लेयर है वो है जी प्राइमरी सेल वॉल, और ये क्या है जी, सेकंड टू बी फॉर्म्ड है। तो बच्चे ये एमसीक्यूज के हवाले से बात बड़ी जरूरी है, आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टू बी फॉर्म सेल वॉल कौन सी है, सेकंड टू बी फॉर्म कौन सी है और थर्ड टू बी फॉर्म कौन सी है। तो जैसे कि बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल जो है ये सेकंड टू बी फॉर्म्ड सेल वॉल है। इसको बच्चे बोला जाता है ट्रू सेल वॉल। ये चीज बड़ी बच्चों इंपॉर्टेंट है, बड़ी जरूरी है। प्राइमरी सेल वॉल को ट्रू सेल वॉल बोला जाता है और वो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल तकरीबन तमाम प्लांट सेल के पास मौजूद होती है। फर्दर बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है तमाम प्लांट सेल के पास मौजूद होती है, और बच्चों बहुत ज्यादा क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्लांट की जो ट्रेजिडिटी होती है या प्लांट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो प्राइमरी सेल वॉल की वजह से है। लास्ट में बच्चे जो लेयर है सेल वॉल की वो है जी सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है जी, थर्ड टू बी फॉर्म, ये तीसरे नंबर पे बच्चों बनती है, ठीक है। कब बनती है, क्या इसका काम है, इसको हम देखते हैं। ओनली प्रेजेंट इन स्पेसिफिक सेल। बच्चों सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है तमाम सेल में नहीं पाई जाती है, स्पेसिफिक सेल्स में पाई जाती है। और वो कौन से स्पेसिफिक सेल्स हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल। अब बच्चों स्क्लेरेनकाइमा सेल कौन से हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल बच्चे ऐसे
प्लांट सेल्स होते हैं जो प्लांट को सपोर्ट देने के लिए पाए जाते हैं। ये प्लांट की स्टेम में पाए जाते हैं, प्लांट की बार्क में पाए जाते हैं, प्लांट की लकड़ी में पाए जाते हैं। क्योंकि बच्चों ये डेड सेल कंसीडर होते हैं। इन सेल में सिर्फ सेल वॉल ही सेल वॉल होती है। अंदर वाला पूरे का पूरा प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो डेड हो चुका होता है, ड्राई हो चुका होता है, खत्म हो चुका होता है। तभी इनके अंदर सेल वॉल ज्यादा होने की वजह से ये प्लांट के उन स्ट्रक्चर्स में पाए जाएंगे जहां पर सपोर्ट देना जरूरी होती है। बच्चे से फर्दर जरा देखें, फॉर्म्ड आफ्टर मैच्योरेशन फेज, ये प्लांट के सेल में कब बनेंगे? जब प्लांट का सेल मैच्योरेशन फेज कंप्लीट कर चुका होगा तब ये प्लांट के अंदर बनते हैं। ठीक है, तभी बच्चों ये लास्ट के ऊपर बनने वाली सेल वॉल की लेयर है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्लांट की जो डिवीजन होती है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, उसकी 4 फेजेस होती हैं। सबसे पहली फेज क्या होती है जी? सेल डिवीजन, मतलब प्लांट के सेल जो है वो डिवाइड करते हैं। फिर बच्चे जो सेकंड होती है वो होती है एलोंगेशन, प्लांट का सेल बड़ा होता है, लंबाई में बड़ा होगा। तीसरी होती है मैच्योरेशन, लास्ट वन होती है डिफरेंशिएशन। तो मैच्योरेशन के बाद लास्ट जो स्टेज होती है ना बच्चों, फेजेस ऑफ ग्रोथ होती है डिफरेंशिएशन, उसके अंदर जाके सेकेंडरी सेल वॉल बन रही होती है। अब बच्चे यहाँ पर मैंने एक टेबल बनाया और ये टेबल आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में जब आप बहुत सी चीजों को एक साथ कंपेयर करके स्टडी करते हैं ना, देन आपके लिए चीजें जो है वो आसान होती है। तो जी यहाँ पर जरा देखें, आपको 3 कॉलम नजर आ रहे होंगे जिसके अंदर मैंने तीनों लेयर्स को लिख दिया और उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे जो है वो फर्स्ट वन कॉलम के अंदर यहाँ पर लिखी हुई है, जिसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बच्चों फीचर क्या है? थिकनिंग। थिकनिंग की बात करें तो मिडल लेमेला की बच्चों थिकनिंग होती है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल की थिकनिंग होती है जी 1 to 3 माइक्रोमीटर और सेकेंडरी सेल वॉल की बच्चों थिकनिंग होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा मोटी, सबसे ज्यादा थिक जो सेल वॉल है वो सेकेंडरी सेल वॉल है, और सबसे जो थिन है बच्चों वो मिडल लेमेला है, और जो इंटरमीडिएट है इन दोनों के दरमियान है वो प्राइमरी सेल वॉल है। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। कंपोजिशन की बच्चे बात करें किस चीज से मिलकर बनती है, ये बच्चे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बार बार पूछे गए हैं। जी बच्चे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला जो है बच्चों, इसकी कंपोजिशन है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। या तो बच्चे ये कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बनती है या मैग्नीशियम पैक्टेट से मिलकर बनती है। बेसिकली पैक्टेट क्या है बच्चों? ये पैक्टिक एसिड या पैक्टिन का ही एक डेरिवेटिव सॉल्ट है। तो मिडल लैमेला बच्चों एक सॉल्ट है पैक्टिक एसिड का या पैक्टिन का। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल की बच्चे बात करें तो प्राइमरी सेल वॉल 3 चीजों से मिलकर बनती है अबंडेंटली, सेलुलोज से, हेमीसेलुलोज से एंड पैक्टिन से। और सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है इसके अंदर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा चीजें पाई जाती हैं। इसके अंदर बच्चों सेलुलोज भी पाया जाता है, इसके अंदर सिलिका भी पाया जाता है, इसके अंदर वैक्सीज भी पाई जाती हैं, इसके अंदर हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है, इसके अंदर सॉल्ट भी पाए जाते हैं, लिग्निन अबंडेंटली पाया जाता है जो कि एक एरोमेटिक सब्सटेंस है, और बच्चों क्यूटेन भी इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा चीजें मिलकर इसको बनाती हैं, सेकेंडरी सेल वॉल को बनाती हैं। नेचर की बच्चे अगर हम बात करें तो मिडल लैमेला जो है ये स्टिकी या गमी नेचर होती है, तभी तो बच्चे दो सेल के दरमियान मौजूद होती है और उनको आपस में जोड़ने के लिए हेल्प करती है। प्राइमरी सेल वॉल बच्चों क्या है? ये फ्लेक्सिबल है। सेकेंडरी सेल वॉल क्या है? ये रिजिड होती है, टफ होती है बहुत ज्यादा। फंक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चे मिडिल लैमेला का काम क्या है? सीमेंटिंग। सीमेंटिंग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो बच्चे ये गमी नेचर इसीलिए ताकि ये नेबरिंग सेल को आपस में जोड़ सके। एडहेजन प्रोवाइड करती है। प्राइमरी सेल वॉल बच्चे क्या काम करती है? ये प्लास्टिसिटी के लिए होती है, मतलब किसी भी चीज की स्ट्रेचेबिलिटी के लिए होती है, किसी चीज को स्ट्रेच करने के लिए होती है। तभी तो बच्चे सबसे पहले मिडिल लैमेला के बाद जब ये प्राइमरी सेल वॉल बनती है, प्लांट के सेल के अंदर वाटर जाता है तो ये सेल वॉल स्ट्रेच होकर प्लांट के सेल को इलोंगेट होने में हेल्प करती है। और ये जो प्लास्टिसिटी है, इसकी जो स्ट्रेचिंग होती है ये इरिवर्सिबल होती है, मतलब एक दफा अगर ये सेल वॉल इलोंगेट होकर बड़ी हो जाए, फैल जाए, स्ट्रेच हो जाए, तो ये दोबारा जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पहले नहीं आ सकती। ठीक है, ये आपने बात रखनी है। सेकेंडरी सेल वॉल बच्चे जो है इसका फंक्शन है ये टफनेस प्रोवाइड करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फर्दर बच्चे यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हैं, इस डायग्राम के अंदर वाज़ेह हो जाएगा कि आपको कौन सी सेल वॉल किस जगह पर पाई जा रही है। जी बच्चे, आप जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे कि यहाँ पर एक लीव जो है बच्चों वो लिया गया है। अब इस लीव का अगर हम कोई सेगमेंट लेके इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको बच्चों प्लांट के सेल नजर आएंगे। अब इस प्लांट के डिफरेंट सेल्स के बच्चे दरमियान में ये जो आपको बहुत ही लाइट ग्रीन कलर का ये एक रीजन नजर आ रहा है, ये है बच्चों मिडल लैमेला। ठीक है, अब ये मिडल आप देख सकते हैं मिडल लैमेला डिफरेंट नेबरिंग प्लांट सेल के दरमियान में ये मौजूद है और उसको एडहेसिवनेस प्रोवाइड कर रहा है और आपस में जोड़ रहा है। फिर बच्चों मिडल लैमेला के फौरन बाद जो सेल वॉल आपको नजर आ रही है डार्क ग्रीन कलर की, वो है बच्चों प्राइमरी सेल वॉल। तो इसका मतलब है कि प्राइमरी सेल वॉल बाहर वाली साइड पे होती है। और फिर बच्चों जो येलो कलर के अंदर आपको नजर आ रही है ये है सेकेंडरी सेल वॉल। ये काफी ज्यादा थिक है, काफी ज्यादा मोटी है, आप इसको क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं। तो अरेंजमेंट बच्चे अगर हम आउटर से इनर की तरफ जाएं तो सबसे पहले बाहर आ गया जी मिडल लैमेला,
आउटर से इनर हमने जाना है, वहां पे जरा गौर करना है आपने। मिडल एमिला आ गया, मिडल एमिला के बाद आ गया जी प्राइमरी सेल वॉल, और फिर प्राइमरी के बाद आ गया जी सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, लेकिन बच्चे अगर हम इनर से आउटर की तरफ मूव करें तो यही चीज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। सबसे पहले अंदर वाली साइड पे आती है सेकेंडरी सेल वॉल, फिर आती है प्राइमरी सेल वॉल, और फिर आ जाती है जी मिडल लेमिला। तो ये बच्चों पॉइंट, ये चीजें आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में आपसे इस तरीके से पूछी जा सकती है। फिर बच्चे अगर आप यहाँ पर देखें, ये जो ग्रीन कलर है जो कि प्राइमरी सेल वॉल है, इसका अगर हम सेगमेंट लेके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो बच्चे आप देख सकते हैं कि इस रीजन के अंदर आपको कुछ फिब्रल्स हैं नजर आ रहे हैं जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की मदद से आपस में अरेंज हैं। तो बच्चों बेसिकली ये जो आपको फाइबर्स नजर आ रहे हैं ये सेलुलोज के माइक्रोफिब्रल्स हैं जो कि क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट करके आपस में टैंगल्ड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, और इस बच्चों क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट की वजह से ही बहुत ज्यादा सेल वॉल की स्ट्रेंथ के अंदर इजाफा हो जाता है। लास्ट में बच्चों जो चीज है वो है जी फंक्शन, फंक्शन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का फंक्शन क्या है। और लास्ट में बच्चों एक प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी होगा जो आपने खुद सॉल्व करना है और उसका आपने मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताना होगा। फंक्शन की बच्चे अगर हम बात करें तो सेल वॉल का काम है जी मेंटेन शेप ऑफ सेल, ये प्लांट के सेल की शेप को मेंटेन करता है। प्रोटेक्शन, ये बच्चे प्लांट के सेल को प्रोटेक्ट करता है क्योंकि ये टफ होती है सेल वॉल, तो सेल क्या हो जाता है, जितने भी एक्सटर्नल खतरे होते हैं उनसे ये बचा लेता है। ये बच्चों प्लांट को क्या करता है, सपोर्ट देता है। और बच्चों जो सेल वॉल होती है ये कंप्लीटली परमिएबल होती है। कंप्लीटली परमिएबल का मतलब क्या है कि कोई भी चीज जो होती है वो सेल वॉल के गुजर के अंदर की तरफ आ सकती है। सेल वॉल किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट के हवाले से ब्लॉक नहीं करती, नहीं रोकती, और ये काम सिर्फ बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, आपने बाहर रखना है। तभी मैंने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है डू नॉट एक्ट एज बैरियर, सेल वॉल कभी भी बैरियर की तरह काम नहीं करते। देन बच्चों फिर है जी टर्जिडिटी, इसका काम टर्जिडिटी के अंदर प्लांट सेल को सपोर्ट देना है। और इम्बाइबिशन, और इम्बाइबिशन बच्चे क्या होता है कि वाटर का सेल वॉल के अंदर आ जाना, प्लांट की सेल वॉल के अंदर वाटर का एब्जॉर्ब हो जाना और वक्त आने पे दोबारा वहां से निकल जाना, इसको इम्बाइबिशन बोलते हैं। तो इम्बाइबिशन के अंदर भी जो सेल वॉल होती है इसके कंपोनेंट हेल्प कर रहे होते हैं। और इम्बाइबिशन की वजह से आपको पता है क्या होती है जी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होती है, कंडक्शन ऑफ वाटर होती है। और ये इम्बाइबिशन जो होती है फर्दर सीड जर्मिनेशन में भी हेल्प करती है। जी बच्चे आपने तमाम टॉपिक पढ़ लिया है, अच्छे से इसको समझ लिया। अब आपने लास्ट पे एक एमसीक्यूज है, इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। जी बच्चों एमसीक्यूज है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सेल वॉल। ये तमाम ऑप्शन के अंदर से वो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो सेल वॉल का नहीं है। अल्फा ऑप्शन है प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, बीटा ऑप्शन है स्पोर्ट, चार्ली ऑप्शन है रिस्ट्रिक्ट पोलर सब्सटेंस टू पास, और डेल्टा ऑप्शन है परमिएबल। तो बच्चे अगर आपको टॉपिक समझ आया है इंशाल्लाह आप इस एमसीक्यूज का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करोगे। और जो पहला यहाँ पर बच्चा आंसर करेगा वो अगर तो वो करेक्ट होगा तो उसको शाबाश मिलेगी, अगर उसका करेक्ट नहीं होगा तो इंशाल्लाह मैं करेक्ट ऑप्शन आपको बताऊंगा। तो इसी तरह के बच्चों इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह मैं डेली बेसिस के ऊपर एमडी कैट से रिलेटेड बायोलॉजी के लेक्चर जो है वो अपलोड करता जाऊंगा। अगली वीडियो के आने तक बच्चों आपने वेट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।